दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से आप अपने पॉट को हैंग करने के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं बिना किसी खर्च के, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ के। मैंने किस किस चीज़ को कैसे यूज़ किया है, कहाँ से लिया है, वो मैं सब बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये हमने लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा और ये पेड़ से कट रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैंने वहाँ से इसे उठा करके लाया है। ये काफ़ी लंबा सा पेड़ का टुकड़ा था जिसे मैंने आधा कट कर लिया है और आधा आधा दो हिस्सों में अलग अलग तरीके का कलर हमने इसमें किया है, ताकि अलग अलग थोड़ा सा कलरफुल हमारे गार्डन में ऐड हो सके। तो इस तरीके से इस लकड़ी को पहले मैंने वाइट से कलर किया है और उसके बाद मन चाहे जैसा भी कलर आपको पसंद हो उस कलर से मैंने इसे कलर कर लिया है। तो ये हमने आपको बता दिया। और कलर भी हमने नहीं ख़रीदा है, कलर हमारे घर पे पेंट हुआ था, तो वही कलर मैंने जो बचा हुआ था यूज़ किया है। उसके बाद ये जो पेंट का बकेट आपको दिख रहा है 15 लीटर का, जो कलर करके खाली हो चुका था, वही हमने लिया है। इसे भी बचे हुए कलर से थोड़ा सा डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। और नीचे हमने ईंटे के टुकड़े, टाइल्स के टुकड़े और बेकार जो पत्थर वगैरह होते हैं वो हमने डाला है, ताकि ये मजबूती से इस डब्बे में स्टैंड हो सके, ताकि आंधी वगैरह चले, हवा तेज़ चले तो ये स्टैंड हमारा स्टेबल रहे, गिरे नहीं। ऊपर से हमने जो है खाद मिला करके मिट्टी बनाई है और इस तरीके से मिट्टी को ऊपर लेयर में भरा गया है, क्योंकि फ्यूचर में इसमें भी प्लांट लगाए जाएंगे इसीलिए। तो इस तरीके से ये हमारा पहला जो साइड है स्टैंड बनाने का, फर्स्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दूसरे साइड को भी पहले हम बकेट लेंगे, उसमें ईंट पत्थर डालेंगे, उसके बाद अपने स्टैंड के ऊपर अच्छी मिट्टी डालेंगे। ये हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करके कलर भी कर लिया है और स्टैंड भी कर लिया है। तो दूसरा साइड वाला आप देख सकते हैं, पहला साइड वाला आपने देखा, दूसरा साइड वाला मैं इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड के स्टैंड जो हैं काफ़ी मजबूती से स्टैंड हो गए हैं। और टिप्स ये है कि इस स्टैंड को आपको काफ़ी मजबूती से स्टैंड करना है, क्योंकि यही सारे गमलों का भार संभालने वाले हैं। और ये जो वाइट कलर का है, हमारे यहाँ प्लम्बरिंग के कुछ काम हुए थे, तो ये पाइप जो है एक्स्ट्रा में बच गए थे, तो यही हमने यूज़ किया है। ये पाइप काफ़ी मजबूत भी होते हैं लेकिन वेट इनका कम होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही, तो ये हमने यूज़ किया है। और दोनों साइड से इसे अच्छे से हमें बांध लेना है। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, ये कपड़े की रस्सी है, जो फालतू कपड़ा होता है उसे, मजबूत जो कपड़ा होता है उसी को फाड़ करके हमने ये रस्सी बनाई है, तो रस्सी भी खरीदी हुई नहीं है। और ये देखिए, दोनों तरफ से हमें कस करके इसे बांध लेना है, ताकि हवा वगैरह से ये गिरे नहीं, या पॉट जब हम इसे हैंग करेंगे तो वेट से ये गिरना नहीं चाहिए। तो ये हमने दोनों तरफ से इसे अच्छे से कस करके बांध दिया है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है हैंगिंग स्टैंड का, ये अब रेडी हो चुका है। चलिए अब अपना पॉट जो हमें हैंग करना है वो हम रेडी कर लेते हैं। ये हमारा 5 पीस डब्बा है। ये पहले मैं इसे किचन में यूज़ किया करती थी, तो जब ये पुराने हो गए मैं नई ले आई, तो इसे मैंने अपने गार्डन में यूज़ कर लिया। थोड़ा सा इसी तरीके से कलर वलर करके डिज़ाइन हमने बना लिया है। और इस तरीके से इसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी लग गई है, तो थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और ये जो वाइट कलर की आपको रस्सी दिख रही है, ये भी खरीदी हुई नहीं है। ये इतनी चौड़ी रस्सी थी जिससे हमारे यहाँ माल वगैरह आते हैं कार्टून में, तो कार्टून बांधने के लिए ये रस्सी जो है कंपनी वाले देते हैं। तो ये रस्सी काफ़ी चौड़ी थी। हमारा हैंगिंग पॉट का जो छेद है वो पतला है, तो उसे हमने क्या किया, बीच से इस तरीके से निकाल लिया और इस तरीके से पतली रस्सी बना ली। और ये इस छेद में अब इस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से बांध लेंगे। और ये इतनी मजबूत है कि खींचने से टूटती नहीं है, जब तक आप इसे काटो नहीं, तो ये पानी और धूप दोनों बर्दाश्त कर लेगी और काफ़ी लंबे समय तक गमले को हैंग करके रखेगी, काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेगी। तो ये देखिए, हमारा पहला हैंगिंग पॉट बन करके तैयार। बाकी के पॉट्स को भी हम इसी तरीके से हैंग करने के लिए रेडी कर लेंगे। और चलिए अब इसे हैंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है रस्सी की लंबाई थोड़ी सी लंबी रखनी है, ताकि इसकी जो लंबाई है कम या ज़्यादा हम अपने हिसाब से मन के अकॉर्डिंग कर सकें। तो इस तरीके से हमने पहला हैंगिंग इस तरीके से इसे बांधना है, ताकि ये बिल्कुल खुले नहीं और टिके रहे। जब भी हवा चले तो ये घसकना भी नहीं चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना है और अच्छे से इसे अच्छे से टाई अप कर देना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा हैंगिंग पॉट हैंग हो चुका है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के जितने भी हैंगिंग पॉट हमने बनाए थे सभी को हैंग कर लेना है। मैंने जिग जैग एक अप डाउन करके हैंग किया है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे, और लेकिन नीचे का एरिया थोड़ा खाली लग रहा है तो नीचे के एरिया में भी हम एक जुगाड़ करेंगे। तो इस तरीके से ये तो हमारा हैंगिंग पॉट स्टैंड बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इससे बड़ा भी हैंगिंग पॉट स्टैंड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका फाइनल लुक कि इसमें हमने और क्या ऐसा जुगाड़ लगाया है ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे, खाली खाली ना लगे। तो नीचे में हमने जो दूसरे पॉट्स में अपने पोर्चुलिका और पर्सलान के प्लांट लगाए हुए थे उन्हें मैंने ला करके यहाँ पर लाइन से रख दिए हैं, और इस तरीके से ताकि नीचे का जो पोर्शन है वो काफ़ी खाली खाली लग रहा था। तो अब ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ, और ये लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसमें अभी 9 बजने ही वाले हैं सुबह के, तो अब इसमें फ्लावर खिलना चालू हो गए हैं। अभी जैसे जैसे 9 बजे के बाद समय और बढ़ेगा तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ी और होगी, तो और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसमें मैंने कोलियस के और पर्पल हार्ट के भी प्लांट लगाए हुए हैं। आप इतने छोटे से पॉट में कौन से प्लांट लगाना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको और ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।